लूका बाब नंबर 14। सिबत के दिन मरीज की शिफा। सिबत के एक दिन ईसा खाने के लिए फरीसियों के किसी रहनुमा के घर आया। लोग उसे पकड़ने के लिए उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। वहां एक आदमी ईसा के सामने था जिसके बाजू और टांगे फूले हुए थे। ये देखकर वो फरीसियों और शरीयत के आलिमों से पूछने लगा, क्या शरीयत सिबत के दिन शिफा देने की इजाजत देती है? लेकिन वो खामोश रहे। फिर उसने उस आदमी पर हाथ रखा और उसे शिफा देकर रुखसत कर दिया। हाजरीन से वो कहने लगा, अगर तुम में से किसी का बेटा या बैल सिबत के दिन कुएं में गिर जाए तो क्या तुम उसे फौरन नहीं निकालोगे? इस पर वो कोई जवाब न दे सके। इज्जत और अजर हासिल करने का तरीका। जब ईसा ने देखा कि मेहमान मेज पर इज्जत की कुर्सियां चुन रहे हैं तो उसने उन्हें ये तमसील सुनाई। जब तुझे किसी शादी की ज़ियाफत में शरीक होने की दावत दी जाए तो वहां जाकर इज्जत की कुर्सी पर न बैठना। ऐसा न हो कि किसी और को भी दावत दी गई हो जो तुझसे ज्यादा इज्जतदार है, क्योंकि जब वो पहुंचेगा तो मेजबान तेरे पास आकर कहेगा, जरा इस आदमी को यहाँ बैठने दे, यूं तेरी बेइज्जती हो जाएगी और तुझे वहां से उठकर आखिरी कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। इसलिए ऐसा मत करना, बल्कि जब तुझे दावत दी जाए तो जाकर आखिरी कुर्सी पर बैठ जा। फिर जब मेजबान तुझे वहां बैठा हुआ देखेगा तो वो कहेगा, दोस्त सामने वाली कुर्सी पर बैठ। इस तरह तमाम मेहमानों के सामने तेरी इज्जत हो जाएगी, क्योंकि जो भी अपने आप को सरफराज करे उसे पस्त किया जाएगा और जो अपने आप को पस्त करे उसे सरफराज किया जाएगा। फिर ईसा ने मेजबान से बात की, जब तू लोगों को दोपहर या शाम का खाना खाने की दावत देना चाहता है तो अपने दोस्तों, भाइयों, रिश्तेदारों या अमीर हमसायों को न बुला। ऐसा न हो कि वो इसके इवज तुझे भी दावत दें, क्योंकि अगर वो ऐसा करें तो यही तेरा मुआवजा होगा। इसके बजाय जियाफत करते वक्त गरीबों, लंगड़ों, मफलूजों और अंधों को दावत दे। ऐसा करने से तुझे बरकत मिलेगी, क्योंकि वो तुझे इसके इवज कुछ नहीं दे सकेंगे, बल्कि तुझे इसका मुआवजा उस वक्त मिलेगा जब रास्तबाज जी उठेंगे। बड़ी जियाफत की तमसील। ये सुनकर मेहमानों में से एक ने उससे कहा, मुबारक है वो जो खुदा की बादशाही में खाना खाए। ईसा ने जवाब में कहा, किसी आदमी ने एक बड़ी जियाफत का इंतजाम किया। इसके लिए उसने बहुत से लोगों को दावत दी। जब जियाफत का वक्त आया तो उसने अपने नौकर को मेहमानों को इत्तला देने के लिए भेजा कि आइए, सब कुछ तैयार है। लेकिन वो सब के सब माजरत चाहने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत खरीदा है और अब जरूरी है कि निकलकर उसका मायना करूं, मैं माजरत चाहता हूं। दूसरे ने कहा, मैंने बैलों के 5 जोड़े खरीदे हैं, अब मैं इन्हें आजमाने जा रहा हूं, मैं माजरत चाहता हूं। तीसरे ने कहा, मैंने शादी की है इसलिए नहीं आ सकता। नौकर ने वापस आकर मालिक को सब कुछ बताया। वो गुस्से होकर नौकर से कहने लगा, जा सीधे शहर की सड़कों और गलियों में जाकर वहां के गरीबों, लंगड़ों, अंधों और मफलूजों को ले आ। नौकर ने ऐसा ही किया। फिर वापस आकर उसने मालिक को इत्तला दी, जनाब जो कुछ आपने कहा था पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी मजीद लोगों के लिए गुंजाइश है। मालिक ने उससे कहा, फिर शहर से निकलकर देहात की सड़कों पर और बाड़ों के पास जा, जो भी मिल जाए उसे हमारी खुशी में शरीक होने पर मजबूर कर, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ कि जिनको पहले दावत दी गई थी उनमें से कोई भी मेरी जियाफत में शरीक न होगा। शागिर्द होने की कीमत। एक बड़ा हुजूम ईसा के साथ चल रहा था। उनकी तरफ मुड़कर उसने कहा, अगर कोई मेरे पास आकर अपने बाप, माँ, बीवी, बच्चों, भाइयों, बहनों, बल्कि अपने आप से भी दुश्मनी न रखे तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता, और जो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे न हो ले वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अगर तुम में से कोई बुर्ज तामीर करना चाहे तो क्या वो पहले बैठकर पूरे अखराजात का अंदाजा नहीं लगाएगा, ताकि मालूम हो जाए कि वो उसे तकमील तक पहुंचा सकेगा या नहीं? वरना खतरा है कि उसकी बुनियाद डालने के बाद पैसे खत्म हो जाए और वो आगे कुछ न बना सके। फिर जो कोई भी देखेगा वो उसका मजाक उड़ाकर कहेगा, उसने इमारत को शुरू तो किया लेकिन अब उसे मुकम्मल नहीं कर पाया।
یا اگر کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے تو کیا وہ پہلے بیٹھ کر اندازہ نہیں لگائے گا کہ وہ اپنے 10,000 فوجیوں سے ان 20,000 فوجیوں پر غالب آ سکتا ہے جو اس سے لڑنے آ رہے ہیں؟ اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ غالب نہیں آ سکتا تو وہ صلح کرنے کے لیے اپنے نمائندے دشمن کے پاس بھیجے گا جب وہ ابھی دور ہی ہو۔ اسی طرح تم میں سے جو بھی اپنا سب کچھ نہ چھوڑے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ بیکار نمک۔ نمک اچھی چیز ہے لیکن اگر اس کا ذائقہ جاتا رہے تو پھر اسے کیوں کر دوبارہ نمکین کیا جا سکتا ہے؟ نہ وہ زمین کے لیے مفید ہے نہ کھاد کے لیے، بلکہ اسے نکال کر باہر پھینکا جائے گا۔ جو سن سکتا ہے وہ سن لے۔